कुंभ राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 14 दिसंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जो शाम 6:50 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र में हस्त नक्षत्र रहेगा, जो सुबह 8:18 तक मान्य रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कल 15 दिसंबर की सुबह 11:08 तक प्रभावी रहेगा। आज योगों में सौभाग्य योग रहेगा, जो सुबह 11:45 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा, जो कल 15 दिसंबर दोपहर 12:30 तक चलेगा। आज करणों में विष्टिकरण रहेगा, जो शाम 6:50 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद भवकरण प्रारंभ होगा, जो 15 दिसंबर की सुबह 8:03 तक चलेगा। आज दिन रविवार है। आज सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित हैं। चंद्रमा आज रात 9:41 तक कन्या राशि में संचार करेगा। इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा। आज राहु काल शाम 4:19 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:21 से लेकर 1:40 तक रहेगा। कुलिक काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:19 तक रहेगा। आज दुर्मुहूर्त शाम 4:14 से लेकर 4:56 तक रहेगा। वर्ज्यम काल शाम 5:15 से लेकर 7:02 तक प्रभावी रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:42 तक उपलब्ध रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:58 से लेकर 5:45 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से लेकर 6:16 तक रहेगा। आज सूर्योदय सुबह 7:04 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा। आज चंद्रोदय रात 1:58 पर होगा और चंद्रास्त दोपहर 1:45 पर होगा। वैदिक और दृक दोनों पद्धतियों के अनुसार आज हेमंत ऋतु चल रही है। आज का लकी रंग सफेद है और लकी नंबर 3 है। तो आइए शुरू करते हैं आज 14 दिसंबर का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। आज संवाद के नए अवसर आपके सामने खुल सकते हैं, जहां पत्र, ईमेल या फोन के माध्यम से आप न केवल दूसरों से जुड़ेंगे, बल्कि अपने मन की बात भी सहजता से रख पाएंगे। परिवार के सदस्य आपसे संपर्क करना चाहेंगे और यह आपसी समझ को और गहरा करेगा। अपनी बाहरी छवि में हल्का सा बदलाव, जैसे नया हेयर स्टाइल या पहनावे में नयापन, आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूती देगा। काम से जुड़ी या मन को सुकून देने वाली किसी छोटी यात्रा की संभावना भी बन सकती है। हालांकि इस समय आर्थिक पक्ष थोड़ा ध्यान मांग सकता है, क्योंकि भुगतान में देरी या अचानक मरम्मत जैसे खर्च सामने आ सकते हैं। लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। कुछ लोग आपके सहयोग या निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनसे मिलकर आगे बढ़ने के नए रास्ते तलाशें। फिलहाल धन, संपत्ति और मूल्यवान वस्तुएं आपके विचारों में प्रमुख रहेंगी और जो योजनाएं आपने पहले बनाई थीं, उनके साकार होने का समय अब धीरे धीरे करीब आता दिखाई दे रहा है। इस समय जीवन का सुख केवल भौतिक साधनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भीतर से संतोष और आनंद का अनुभव भी होगा। आपके आसपास कई सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाले अवसर बनेंगे, जो आपको लोकप्रियता, आर्थिक मजबूती और प्रभावशीलता की भावना देंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि संपत्ति या किसी व्यावहारिक सौदे से लाभ संभव है। हालांकि परिवार में किसी खास व्यक्ति के साथ मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए अपने विचार साफ रखें और संयम बनाए रखें, क्योंकि कई बार गलत प्रतिक्रिया देने से बेहतर है शांत रहना। घर में छोटी छोटी बातों पर हल्की नोकझोंक हो सकती है और किसी सदस्य की कही बात मन को छू सकती है, लेकिन भावनाओं में बहकर तीखा उत्तर देने से बचें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति सहज ही संभल जाएगी। रिश्तों में अनावश्यक तनाव से दूरी रखना आपके हित में रहेगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर कम प्रयास में सफलता के संकेत दे रहा है, जिससे कारोबार से जुड़ी आमदनी आपको प्रसन्न करेगी। व्यापारियों को वरिष्ठों से सराहना के साथ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
वहीं सामाजिक संपर्कों और नेटवर्किंग से भी लाभ होगा। कार्यों और विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है और परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि का आनंद लेकर दिन को सकारात्मक रूप से पूरा कर पाएंगे। आज आपके जीवन में किसी सुखद आश्चर्य का प्रवेश हो सकता है, जैसे कोई उपहार या प्रशंसा, और आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत व संतुलित रहने के संकेत देता है। व्यापार से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बशर्ते आप विवादों और अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें तथा आसपास के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखें। किसी लंबे समय से अटके हुए काम के पूरे होने से मन में उत्साह बढ़ेगा और आप कुछ नया शुरू करने की प्रेरणा महसूस करेंगे। मित्रों के साथ हल्का फुल्का समय बिताने से ऊर्जा बनी रहेगी। वहीं घर के स्तर पर व्यवस्था सुचारू रहेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप कुशलता से निभा पाएंगे। वरिष्ठों का स्नेह और आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा। साथ ही घर में किसी शुभ समाचार की संभावना भी है। नौकरी या व्यवसाय में वातावरण को अनुकूल रखने में आप सफल रहेंगे और किसी सरकारी यात्रा या औपचारिक कार्य से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह दिन स्थिरता, समृद्धि और आपसी अपनत्व का संदेश लेकर आया है, जहां परिवार में हंसी खुशी रहेगी, किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी, सराहना मिलेगी और बच्चों की प्रगति देखकर मन प्रसन्न होगा। आज घर में धन या किसी विशेष उपहार के आगमन के संकेत मिल रहे हैं। वहीं लंबे समय से अटके हुए वैवाहिक या पारिवारिक मुद्दे सुलझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे रिश्तों में फिर से एकता और भरोसा बनेगा और अपनेपन व सुरक्षा का भाव मजबूत होगा। दिन कुल मिलाकर स्थिर, संतोषजनक और सकारात्मक रहेगा, खासकर करियर के क्षेत्र में, जहां आपकी मेहनत और अनुभव आपको पहचान दिलाएंगे तथा कार्यस्थल पर वरिष्ठ आपके योगदान को गंभीरता से नोटिस करेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को परिवार के सहयोग से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और स्वतंत्र पेशे या फ्रीलांस काम करने वालों को लाभकारी ग्राहक मिल सकते हैं। साथ ही कोई पुराना निवेश अब अच्छा परिणाम देना शुरू कर सकता है। यह समय स्थायी प्रगति का है, जहां आपकी व्यावहारिक सोच निरंतर विकास की नींव रखेगी और आज किया गया प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनेगा। हालांकि काम की व्यस्तता में अपने करीबी लोगों की अनदेखी न करें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तेदारों या संबंधियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और बच्चों का कोई नकारात्मक व्यवहार भी थोड़ा परेशान कर सकता है। इसलिए हर गतिविधि में सजग रहना जरूरी है। प्रेम जीवन की बात करें तो अपने सबसे खास व्यक्ति के साथ छुट्टी या क्वालिटी टाइम बिताने का अच्छा अवसर है। चाहे वह किसी कॉन्सर्ट में जाना हो, किसी कार्यक्रम की योजना बनाना हो या किसी नए रेस्टोरेंट में साथ भोजन का आनंद लेना। आप इस समय खुद और अपनों के साथ खूबसूरत पल साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसलिए इन पलों को खुलकर जिएं और खास तौर पर अपने भाई बहन या चचेरे रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखें, जो आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। आज संवाद को प्राथमिकता देना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए दिल से जुड़े मुद्दों पर अपने जीवन के खास लोगों से खुलकर बात करें और उन सकारात्मक आश्चर्यों के लिए तैयार रहें जो आपके रिश्तों को रोमांस के एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। ये समय भावनाएं व्यक्त करने के लिए अनुकूल है और यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो पहल करने में देर न करें, क्योंकि आकर्षण केवल दिखावे से नहीं बल्कि उस आत्मीय जुड़ाव से पैदा होता है जो दिलों को बिना शब्दों के भी जोड़ देता है। अक्सर वही लोग सबसे प्रभावशाली होते हैं जो प्रसिद्ध दिखते नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, संवाद और आत्मविश्वास से दूसरों को सहज रूप से आकर्षित कर लेते हैं। करियर की बात करें तो इस चरण में बदलाव लाभकारी सिद्ध हो सकता है, खासकर यदि आप भाई बहन या किसी करीबी कजिन के साथ छोटी यात्रा की योजना बनाते हैं, जो आपको मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा देगी। इस दौर की असली कुंजी फिर से संवाद ही है। इसलिए पत्र, ईमेल या संदेश के माध्यम से अपने विचार और योजनाएं जीवन के महत्वपूर्ण लोगों के साथ साझा करें। अपने काम और सोच को सामने रखें और आत्मप्रचार के सकारात्मक परिणामों से संतुष्ट होंगे। साथ ही आवश्यक सुधारों पर ध्यान दें, चाहे वे संपत्ति से जुड़े हों या पारिवारिक संबंधों से, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आ सकते हैं जिन्हें समझदारी और खुले संवाद से आसानी से संभाला जा सकता है। चाहे बात लंबे समय से चली आ रही मेहनत के फल की हो या आर्थिक स्थिति में सुधार की, आप में से कई लोगों के लिए यह दौर उल्लेखनीय उन्नति और ऊंचाइयों को छूने वाला साबित हो सकता है,
क्योंकि आगे बढ़ने के ऐसे अवसर बन रहे हैं जो आपको पहचान, सम्मान और प्रगति दिलाएंगे और आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आसपास के लोग भी उत्साहित रहेंगे। भूमि या संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, खासकर उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए जिन पर आप भरोसा करते हैं। स्पष्ट सोच, सहयोग और थोड़े से अतिरिक्त प्रयास के साथ बड़े लक्ष्य हासिल करना संभव है। हालांकि अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जरूरत से ज्यादा कठोर रहना इस समय उपयुक्त नहीं होगा। बेहतर यही है कि समय के अनुसार अपनी कार्यशैली और रणनीति में लचीलापन लाए, जिससे नौकरी या व्यवसाय में वातावरण अनुकूल बना रहे और किसी आधिकारिक यात्रा से भी लाभ मिल सके। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आंखों से जुड़ी परेशानी जैसे जलन या थकान आपको असहज कर सकती है, विशेषकर यदि स्क्रीन का उपयोग अधिक हो। इसलिए बीच बीच में विराम लें और आंखों को पर्याप्त आराम दें। रविवार होने के कारण सूर्य तत्व का प्रभाव आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा को सशक्त करता है और पंचांग के अनुसार दिन के शुरुआती समय में शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस अवधि में सूर्य की उपासना, आत्मचिंतन और सकारात्मक संकल्प लेना विशेष लाभकारी रहेगा। साथ ही सरकारी, प्रशासनिक या वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े कार्य यदि प्रातः या शुभ समय में किए जाए तो उनमें स्थिरता और सम्मान प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। हेमंत ऋतु और सूर्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आज योग, सूर्य नमस्कार या किसी नियमित स्वास्थ्य अभ्यास को अपनाना शरीर और मन दोनों के लिए संतुलनकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं धार्मिक, नैतिक और आत्मविकास से जुड़े कार्यों में समय देने से अहंकार में कमी आती है और जीवन के उद्देश्य को लेकर स्पष्टता बढ़ती है। दूसरी ओर संध्या समय के अशुभ प्रभाव में नए या जोखिमपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना समझदारी होगी, क्योंकि इससे उलझन, देरी और अनावश्यक अड़चनें सामने आ सकती हैं। रविवार को सूर्य की तीव्र ऊर्जा के कारण गुस्सा, अहम या कठोर शब्दों की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए रिश्तों में संयम, सौम्यता और समझ बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही दिन को केवल आलस्य, विलासिता या समय की बर्बादी में गंवाना इस सक्रिय ऊर्जा के विपरीत माना जाता है, जिससे मानसिक जड़ता बढ़ सकती है। कानूनी मामलों, विवादों या किसी भी प्रकार के टकराव से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि आज लिया गया जल्दबाजी का फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर यदि आज सूर्य की शक्ति को अनुशासन, सेवा, स्वास्थ्य और संतुलित निर्णयों की दिशा में लगाया जाए तो यह दिन लंबे समय तक सकारात्मक और लाभकारी परिणाम देने वाला बन सकता है। 14 दिसंबर 2025 का दिन आर्थिक मामलों में संतुलन, दूरदर्शिता और अनुशासन अपनाने का संकेत देता है, जहां आमदनी सामान्य और स्थिर रह सकती है, लेकिन किसी बड़े या अचानक लाभ की उम्मीद रखना व्यावहारिक नहीं होगा। आज खर्चों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि भावनाओं में आकर या बिना जरूरत की खरीदारी बजट को बिगाड़ सकती है। नए निवेश या अधिक जोखिम वाले वित्तीय फैसलों को टालना समझदारी होगी। इसके स्थान पर पुराने निवेशों का मूल्यांकन करना, बचत योजनाओं को सुदृढ़ करना और आर्ण या देनदारियों को व्यवस्थित करना अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय रणनीतियों को सुधारने, आर्थिक लक्ष्यों को स्पष्ट करने और भविष्य की योजनाओं को ठोस रूप देने के लिए अनुकूल है। कुल मिलाकर यह दिन धन बढ़ाने की दौड़ से अधिक उसे सुरक्षित रखने, सही ढंग से प्रबंधित करने और आर्थिक स्थिरता मजबूत करने पर केंद्रित रहने का है।